क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, क्लास 8 की संभावनाओं की सांख्यिकी। ठीक है, तो हमें क्या क्या पढ़ना है। किसी सिक्के को उछालने पर सिर से चित्त या पट आने के ऊपर आने की संभावना का बोध। किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। दो या दो से अधिक सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। दो पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। संभावनाओं के दैनिक जीवन में संबंध क्या है। जैसे इसका इंट्रोडक्शन क्या है। दैनिक दिनचर्या के लोग आपस में ऐसी बातचीत करते हुए हमने सुना हुआ कि आज आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। संभावना है क्या, संभवतः जहाँ पे आ जाए यह। ठीक है, वर्ष मंगल कार्य का संयोग बन रहा है। संयोग आ जाए, महंगाई की दर घट सकती है, यहाँ पे भी संभावना है। ठीक है, मेरे पुत्र ने प्रतियोगितात्मक और लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र बहुत अच्छे से किए, उन्हें सफलता मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या संभवता आ जाए, शक्ति आ जाए, सहयोग आ जाए, संभावना आ जाए, ये चाहे सारे जहाँ पे सारे आते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है हमारे प्रायिकता। वहाँ पे क्या होती है, हमारी प्रायिकता होती है। ठीक है, ठीक, जैसे यहाँ पे वर्षा हो सकती है और नहीं भी। ठीक है, इसका कितना रेशियो, हाफ ऑफ रेशियो और नाफ की वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक, किसी सिक्के को उछालने पर सिर से चित्त या पुच्छपट के ऊपर आने की संभावना का बहुत क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि क्रिकेट मैच का प्रारंभ सिक्का उछालने से होता है, जिसे हम टॉस टॉस कहते हैं। ठीक है, जब भी आपने देखा होगा, कभी भी लाइव देखा होगा, तो उसमें क्या देखते हैं हम कि सबसे पहले एक टॉस को उछाला जाता है और उस टॉस जीतने वाले को सबसे पहले बैटिंग या फील्डिंग करने का अधिकार मिल जाता है। सिक्का उछालने के पूर्व एक टीम के कप्तान सिक्के का शीर्ष चुनता है, दूसरा सिक्के को पुच्छ मतलब एक हीर चुनता है, एक टेल चुनता है। शीर्ष को चित्त और पुच्छ को पट भी कहते हैं। अंग्रेजी में शीर्ष और पुच्छ को क्रमशः हेड और टेल कहते हैं। संक्षेप में शीर्ष को हेड तथा पुच्छ को टेल प्रदर्शित करते हैं। दोनों पक्षों के कप्तानों द्वारा शीर्ष एवं पुच्छ का चयन कर लेने के बाद सिक्का उछाला जाता है। सिक्का उछालने के पूर्व यह किसी कप्तान को सुनिश्चित नहीं होता कि वह टॉस जीत ही जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि सिक्का टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। तो यहाँ पे पूरी संभावना नहीं रहती है किसी एक चीज़ के होने की। यहाँ पे प्रायिकता ये हो जाती है कि पॉसिबिलिटी की 50% हमारा टेल भी आ सकता है और 50% ही हमारा हेड भी आ सकता है। ठीक है, तो सिक्का उछालने के पूर्व किसी कप्तान को सुनिश्चित नहीं होता है कि वह टॉस जीत ही जाएगा। ठीक, उसका टॉस जीतना है। सहयोग मतलब एक चांस होता है। ठीक है, कि जिस तरफ आ गया उस तरफ के कप्तान, ठीक है, या उनकी टीम जो है पहले आगे करती है और दूसरी टीम बाद में कर लेती है। तो टॉस जीतने की लालसा या तो कप्तानों के मन में विद्यमान रहती है, किंतु परिणाम किसके पक्ष में जाएगा ये कोई नहीं जानता है। ठीक, तो इस तरीके से होता है। किसी सिक्के को उछालने पर शीश या पुच्छ के ऊपर आने की संभावना समान होती है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से दोनों चीज़ें नहीं आ सकती एक साथ। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हमारी क्या होंगी इसकी पॉसिबिलिटी 1 रेशियो हाफ 50-50% की होती है कि या तो वो हेड आ सकता है या तो वो टेल आ सकता है। ठीक है, हेड को हम बोलते हैं शीर्ष और टेल को क्या बोलते हैं, पुच्छ। यहाँ पे हम देखते हैं क्या यादृच्छिक या रैंडम प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने पासा फेंकने के ऊपर जैसे 2 आने की प्रायिकता या 3 आने की प्रायिकता को हम क्या कहेंगे, रैंडम प्रयोग करते हैं, इसे यादृच्छिक कहते हैं। यादृच्छिक रैंडम प्रयोग कहलाते हैं। संभावनाओं की सांख्यिकी में इन्हीं प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यादृच्छिक प्रयोग को बार बार दोहराने पर इनका परिणाम बदल जाते हैं। ठीक है, किसी पासे को उछालने पर किसी एक फल के ऊपर आने की संभावना क्या होती है। जैसे हमारे पास एक पासा है, ठीक है, इस तरीके से ये पासा है, ये हमारे मान लीजिए ये लूडो का पासा है। ठीक है, इस तरीके से कुछ पासा होता है। ठीक, तो उसमें 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, किसी भी संख्या के आने की प्रायिकता समान ही होती है। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसी सिक्के को उछालने के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक पासा है। ठीक है, कुछ पासा इस तरीके से घन आपके आकार की आकृति होती है। ठीक है, आपने लूडो को देखा होगा। ठीक, तो इसमें 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो
इनके आने की संभावनाएं क्या होती हैं कि ये तो एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पाँच भी, छः भी, ठीक है। इस तरीके से कोई भी एक संख्या यहाँ पे आ सकती है, ठीक। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देखें, किसी समांगी पासे को फेंकने पर उस पर अंकित संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक के ऊपर आने की संभावनाएं समान होती हैं, ठीक है। ये या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। किसी इन 6 संख्याओं में से कोई एक संख्या आने की प्रायिकता होती है, संभावना होती है। इसी को ये हमारा क्या होता है, पासा होता है, या उसी को हम डाइस कहते हैं, ठीक। 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। अब दो सिक्कों को एक साथ कई बार फेंक कर ऊपर सिर से या पूँछ आने की स्थितियों का अवलोकन कीजिए। जैसे दोनों सिक्कों में ऊपर हेड आते हैं, ठीक है। दोनों सिक्कों में ऊपर क्या आते हैं, हेड आते हैं। प्रथम सिक्के में ऊपर शीर्ष और दूसरे सिक्के में क्या ऊपर पूँछ आता है, मतलब हेड और टेल, ठीक है। प्रथम सिक्के के ऊपर पूँछ मतलब टेल और हेड आता है। दोनों सिक्कों के ऊपर पूँछ आता है, मतलब टेल आता है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 2 पैसे हैं, ठीक है, ठीक है। एक हेड है, एक टेल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और इसमें क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड के साथ क्या आया, हेड आया, ठीक है। फिर हेड के साथ क्या आया, टेल आया। फिर टेल के साथ क्या आया, हेड आया। और टेल के साथ क्या आया, टेल आया। तो इस तरीके से ये 2 सिक्के हैं, इनको एक बार उछाला जाता है तो इनके आने की प्रायिकता ये है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल को प्रदर्शित भी किया जा सकता है। इस तरीके से इसके लिखने का तरीका होता है, ठीक है। कि मान लीजिए एक में हेड आता है, दूसरे में टेल आता है, तो दोनों मतलब 2 सिक्के हैं, ठीक है। तो इनके आने की प्रायिकता संभावना क्या होगी, संभावना हमारी है या तो हेड के साथ हेड आए, मतलब कि दोनों ऊपर शीर्ष आ जाए। शीर्ष को बोलते हैं हम क्या, हेड। शीर्ष को बोलते हैं बेटा हेड, ठीक है। और टेल को बोलते हैं क्या, पुच्छ। टेल को क्या पूछते हैं, पुच्छ बोलते हैं, ठीक है। टेल को क्या लिखते हैं, पुच्छ लिखते हैं, ठीक है। दोनों सिक्कों में ऊपर क्या आते हैं, शीर्ष आते हैं। शीर्ष को लिखते हैं हेड हेड, ठीक है। प्रथम सिक्के में ऊपर शीर्ष, ऊपर क्या आया, शीर्ष आया, नीचे क्या आया, हेड पुच्छ आया। तो उसे लिखेंगे हेड टेल, ठीक है। और दूसरे में क्या आया, टेल और हेड। प्रथम सिक्के के ऊपर पूँछ और दूसरे सिक्के में शीर्ष आता है तो उसे टेल हेड लिखेंगे। फिर उसके बाद टेल क्या आता है, टेल, ठीक है। दोनों सिक्कों में ऊपर पूँछ आते हैं, पूँछ। यहाँ स्पष्टता लिखा है कि 2 सिक्कों को एक साथ लेकर जब भी उछाला जाएगा तो इन्हीं 4 परिणामों में से कोई एक परिणाम प्राप्त होगा और अवश्य प्राप्त होगा। इन परिणामों के अतिरिक्त तो कोई अन्य परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता है। जानने योग्य यह है कि हेड के साथ हेड टेल में से प्रत्येक को प्राप्त होने की संभावनाएं समान होती हैं, ठीक है। जितनी आने की संभावना हेड की है, उतनी ही हेड टेल की है, या टेल हेड की है, या हेड टेल की है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कि कोई भी जैसे टेल की जितनी संभावना है उतनी ही हेड की है, उतनी ही हेड टेल की है, उतनी ही टेल हेड की है, ठीक है। हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि यही आएगा, क्योंकि इन सब की आने की संभावनाएं क्या है, समान है, बराबर है। में से प्रत्येक को प्राप्त होने की संभावना क्या है, समान है। यह भी ध्यान से देने योग्य है कि हेड टेल और टेल हेड दोनों भिन्न भिन्न परिणाम हैं, ठीक है। क्या है, दोनों भिन्न भिन्न परिणाम हैं। तो किसी भी फांसी को फेंकने पर या किसी भी संख्या किसी भी अरे किसी भी पैसों को फेंकने पर, ठीक है। तो क्या सिक्कों को फेंकने पर क्या आता है, सिक्कों को बोलते हैं सिक्के का मतलब क्या होता है, कॉइन्स होता है, ठीक है। तो सिक्कों को फेंकने की प्रायिकता इस तरीके से होती है। अगर एक सिक्कों को फेंका जाए तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा, या तो ये मान लीजिए ये हमारा कॉइन्स है, ठीक है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 सिक्कों को फेंकने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। यह ठीक 2 सिक्कों को फेंकने पर इस तरीके से हेड टेल, ठीक। अब 3 सिक्कों को एक साथ लेकर कई बार उछाला जाए, ठीक है। 3 सिक्कों को एक साथ कई बार उछाला जाए तो परिणामों को ध्यान से देखिए। प्रथम सिक्के पर पहला कॉइन्स है, ठीक है। तो उस पे या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। या तो शीर्ष आएगा या तो क्या आएगा, पुच्छ आएगा। या तो शीर्ष आएगा या तो क्या आएगा, पुच्छ आएगा, ठीक है। और प्रथम सिक्के को शीर्ष आने की संगत द्वितीय सिक्कों के
पर पुच्छ या पूंछ आ सकता है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए, इसका कहने का मतलब ये है कि पहली बार अगर हेड आया तो दूसरी बार टेल आएगा, ठीक है। अगर पहली बार टेल आया तो दूसरी बार क्या आएगा, सॉरी, पहली बार टेल आया तो दूसरी बार हेड आएगा, ठीक है। तो इस तरीके की ये संभावनाएं होती हैं। सिक्के पर पूंछ आने के संगत द्वितीय द्वितीय सिक्के पर शीर्ष या पूंछ आ सकता है, पूंछ आ सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये देखो, हेड के साथ क्या आएगा, हेड है तो हेड के साथ हेड, हेड के साथ टेल, ठीक है। या ठीक है, ये टेल के साथ क्या आएगा, ये इसको जैसे देखो, दो सिक्के हैं, ठीक है, दो सिक्के हैं, एक हेड है एक टेल है, तो आने की संभावना है या तो हेड होएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। इसमें क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो हेड के साथ क्या हुआ, हेड हुआ, हेड के साथ क्या आया, टेल आया, हेड के साथ क्या आएगा, टेल आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, टेल के साथ क्या आएगा, हेड आएगा, और टेल के साथ क्या आएगा, टेल आएगा। ये लिखने का शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है, हेड के साथ हेड, हेड के साथ टेल, टेल के साथ हेड, टेल टेल, ठीक। ये सारी संख्याएं इस तरीके से आती हैं, ठीक। आप प्रथम एवं द्वितीय सिक्कों को, ये मतलब दो सिक्कों को उछाला जाए तो ये आपके पास कितने आते हैं, चार पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है। आप अब एक किसी सिक्कों को अगर 3 बार उछाला जाए तो तब की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, देखिए यहाँ पे क्या, तीन इस प्रकार 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर, मान लीजिए ये हमारा क्या है, हेड, आपको दिखाते हैं हम, ये हमारा हेड है, ये हमारा टेल है, ठीक है। हेड के साथ क्या आएगा, हेड टेल, ठीक है। टेल के साथ क्या आएगा, हेड टेल, ठीक है। अब इन सिक्कों को एक बार और उछाला गया तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आएगा क्या, हेड टेल, यहाँ पे क्या आएगा, हेड टेल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, हेड टेल, सॉरी इसको टेल यहाँ लिखना, यहाँ पे क्या आएगा, हेड और टेल। अब देखो इसके लिखने का तरीका क्या है, हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, ठीक है। ये तीनों हो गए। फिर उसके बाद हेड हेड टेल, हेड हेड टेल लिख लेंगे। फिर उसके बाद हेड टेल हेड, टेल हेड टेल हेड, फिर उसके बाद हेड टेल टेल, ठीक। इतनी संख्याएं यहाँ पे हो गई। अब इसमें इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 हो गया। इसमें देखेंगे हेड टेल टेल हेड हेड, ठीक। फिर इसमें क्या होगा, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर उसके बाद टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, फिर उसके बाद टेल टेल टेल, टेल टेल टेल, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 संभावना यहाँ बनी और 4 ही संभावना यहाँ हुई। तो किसी तीन सिक्कों को अगर उछाला जाए, 3 सिक्कों को अगर उछाला जाए तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी हमारे पास, 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो जैसे इसके सूत्र होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होता है, n की जगह हम क्या लिखते हैं, 3 सिक्का, n की जगह क्या है, 3 सिक्का। तो हमारा क्या बनेगा, 2 की घात 3 बराबर कितना, 2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात कितना बनेगा, 3 बराबर 8 बनेगा, ठीक है। इस प्रकार अब यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि इस प्रकार 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कुल संभव 8 स्थितियाँ सामने आती हैं।